दोस्तों आज हम लोग जानेंगे लिक्विड लिमिट का बैक कैलकुलेशन और प्लास्टिक लिमिट का बैक कैलकुलेशन। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कंटेनर नंबर है इसमें S1 S2 ये क्या है। S मतलब स्मॉल है, स्मॉल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। स्मॉल मतलब छोटा हमारा होता है, जो भी कंटेनर इसमें यूज करते हैं लोग छोटा यूज करते हैं। और ये इसका वेट हो गया, यहाँ लिखा होगा वेट ऑफ कंटेनर, ये इसका वेट हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ तक हमारा टोटल वेट हो गया। और हमको कंटेनर वेट हमारा एक हॉट सॉफ्ट कॉपी निकला रहता है, वो होता है, या हम नहीं निकला हुआ है तो उसका वेट हम एक जगह लिख लेंगे। इस तरह हम लिख लिए हैं। ये टोटल S1 है, मतलब कि S1 S2 S3 टोटल हमारे पास अभी 24 कंटेनर है। S हमारा स्मॉल कंटेनर मतलब कि छोटा कंटेनर है। उसी तरह हमारा इसको कितना लिमिट तक बनाना है, LL कितना रखना है, लिक्विड लिमिट कितना रखना है और PI कितना रखना है। तो जिससे हमको ये यहाँ बताया गया है 28 से 32 के बीच में रखना है और PI हमारा है 8 से 12 के बीच में रखना है। मतलब इससे अधिक नहीं रखना, इसी के अंदर में ही रखना है। जो एक्चुअल हम चेक करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसके अनुसार ही, उसी के आसपास ही रखते हैं। तो दोस्तों अब हमको इसमें मान लेते हैं या 28 मान लें या 30 मान लें या 32, इसके बीच में ही कोई भी पहले LL रखेंगे, फिर उसके बाद PI निकालते हैं। तो ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं 28 ही मान लेते हैं। तो यहाँ हमको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ग्राफ हमारा अच्छा बनेगा कैसे, ये हमको सबसे पहले ये जानना है कि हम ग्राफ यहाँ नीचे रख देंगे 28 पॉइंट कुछ तो नहीं अच्छा हमारा बनेगा, तो हमको इसको बीच में रखना होगा कभी भी। तो ये हम यहाँ पे हम रखते हैं डायरेक्ट 28, फिर इसके नीचे हम रख लेते हैं 27 26 25, फिर इसी तरह हम ऊपर चले जाते हैं 29 30 31। अब बोलेंगे कि ये हम कैसे अपने आप से मान लिए हैं, तो यहाँ आप देखेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा है। यहाँ जहाँ पे है थोड़ा सा गाढ़ापन है, मतलब हर एक के बीच में कुछ डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है हर एक के बीच में। हर जगह आप देखेंगे थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है। कई जगह ऐसा होता है ग्राफ में जिसमें ये गाढ़ापन नहीं रहता है, तो इसको अपने से मानना पड़ता है। और ये नीचे वाला भी नहीं दिया होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है 10 15 20 25 30 35 40, ये जो भी दिया हुआ है हर जगह इसमें नहीं दिया होता है। हम ये कैसा ग्रांट बना रहे हैं, कैसा ग्रांट ऑपरेटर से, तो जिसमें हमारा प्लास्टिक लिमिट जो है उसको भी दिखाना है। तो कैसा ग्रांट का ग्राफ हमेशा हमारा 25 से कटेगा। तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि 25 पे काटना है, और हम इसका लिक्विड लिमिट 28 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, अपने अनुसार जो मानना है मान सकते हैं। तो 28 पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं या 20 ले लेते हैं, 28.20 ले लेते हैं। 28.20 हम यहाँ मान लिए हैं, लेकिन इस ग्राफ में से भी हमको पढ़ना है, लेकिन हमको ये ग्राफ पढ़ना भी जानना जरूरी है। तो ये जो हमारा ग्राफ है कि हमारा 25 आया, ये हमारा नीचे वाला हो जाएगा 24। तो इसमें हमारा 20 कहाँ है, सबसे पहले ये जानना है। तो ये हम ये दोनों ग्राफ के बीच में जो रहता है हम 20 मान के चलते हैं। तो 20 5 100 होगा, आप गिन सकते हैं 20 20 40 20 30 60 20 चौके 80 20 5 100। इसी तरह अगर 100 आता है तभी ये हमारा एक खाना बढ़ जाता है, मतलब 25 हो जाता है। इसी तरह इसमें भी है 26 हो जाएगा, मतलब कि 20 का एक खाना है। और इसी में हमारा 10 जो रहेगा, इसके बीच वाला जो खाना रहेगा, बीच में जो रहेगा ये 10 हो जाएगा। मतलब 10 मतलब कि ये जो 2 खाना दिख रहा है इसमें और इसमें, तो इसके बीच में तो हम 10 कहाँ मानेंगे, तो ये बीच वाला ही मानेंगे हम 10 है। इसी के आगे पीछे जो भी थोड़ा बहुत रहेगा अपने अनुसार इसको हम मान सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना, जैसे हमारा है यहाँ कुछ आ गया, इस ग्राफ पे यहाँ पे कुछ आ गया, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम 5 भी मान सकते हैं और 6 भी मान सकते हैं, 10 लेकिन नहीं मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ को कुछ उतना रूल नहीं है कि एकदम एक्चुअल है, लेकिन आप ग्राफ अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं 28.20, ये हमारा 28.20 पे है और ये हमारा 25 है। ये दोस्तों हम चालू करते हैं, ये हमारा 28 है, 28.20, 20 थोड़ा सा आगे रहेगा। ये हमारा 20 पे एकदम एक्चुअल आ चुका है और इस पर हम ग्राफ खींचते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं क्योंकि इसके बराबर ही तभी ये आ पाएगा हमारा। आप सोचेंगे कि एकदम बराबर में रखेंगे तो ये मुश्किल है आना। और ये हम 25 पे लाके 25 वाला लाइन जो नीचे पे है हमारे, इसके नीचे 25 बना है, यहाँ पे आकर रोक लेंगे। कैसा ग्रांट का हमारा इसी तरह बनता है। इसी तरह यहाँ 25 से हम इसको ऊपर मैच करा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हम 25 पे यहाँ ले लिए और ये 28.20 है, ये हमारा 28 वाला ये वाला लाइन है, और ये 28.20 जो माने हैं 20 खाना, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया 28.20 हमारा LL है। अब हमारा जो है ओन पेंट्रो में आप देखेंगे ग्राफ इसके अंदर से बनेगा, लेकिन कैसा ग्रांड में ये हमारा बाहर से बनेगा, और जिसका लिमिट हमारा है 15 से 35। तो आगे इसका हम ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों अब हमारा, यहाँ हम ग्राफ इसको प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ को, और इसका हम ग्राफ खींचते हैं दोस्तों। ये हमारा ग्राफ हो गया।
यहाँ से इसको टच होना है कोने से इसके, और इसमें से अपने मन से हम 15 से 35 के बीच में, मतलब कि 15 से 20 के बीच में एक पॉइंट मारेंगे। ये जो है हमारा 15 से लेके 20 के बीच में एक पॉइंट मारेंगे। उसी तरह 20 से 25 के बीच में एक पॉइंट, और 25 से 30 के बीच में एक पॉइंट, और 30 से 35 के बीच में एक पॉइंट। और इस चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट हम अलग पॉइंट मारेंगे जो इस लाइन के बीच में ना रहे। जैसे हम पहला मार देते हैं ये 16 पे। अब 16 हमारा कहाँ से ये आ गया बोलेंगे, तो ये 15 के बाद एक 16 आएगा, फिर इसी तरह 17, 18, 19, 20। तो ये हमारा एक 15 से 20 के बीच में एक हो गया, एक पॉइंट मार दिए। उसी तरह 20 से 25 के बीच में एक पॉइंट मारेंगे। तो 20 से 25 के बीच में हम अपने अनुसार जो मन करे वो मार सकते हैं। ये हम 23 पे मार दे रहे हैं। इसको एक ग्राफ को अलग करेंगे, क्योंकि आप कभी भी एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे या टेस्ट करेंगे तो कभी भी हमारा हर एक पॉइंट इस लाइन पे नहीं मिल सकता है। दो भी लाइन छोड़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही लाइन हम दिखलाते हैं। कभी कभी आदमी दो लाइन भी दिखला सकता है। कोई इसका IS कोड में नहीं लिखा हुआ है कि एक ही हमको दिखाना है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट मैच करना चाहिए। और इसको हम लास्ट में ये मान लेते हैं, लास्ट वाला पॉइंट इसको मार देते हैं। इसको 15 पे भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि 15 पे नहीं ले सकते हैं, और इसको 35 पे भी ले सकते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट। अब इसमें हमको ड्राई सॉइल लेना है। तो ड्राई सॉइल हर जगह अलग अलग होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। जो हम एक्चुअल टेस्ट करते हैं जिसमें हमारा ड्राई वेट आता है उसको हम मान सकते हैं, या वेट ऑफ वाटर, इसमें से दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। तो हम एक ड्राई सॉइल वाला मान के 2 पीस दिखला देते हैं उसी तरह, और एक में वेट ऑफ वाटर मान के इसमें हम दिखला देते हैं। तो इधर हम ड्राई सॉइल लेते हैं एक का, अपने अनुसार हम ले सकते हैं कुछ भी, मतलब जो एक्चुअल में हमारा जो आता है एक्चुअल टेस्ट करते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 18.32, और इसको ले लेते हैं 19.65। अब इसको बढ़ते कदम में इसलिए ले रहे हैं कि हमारा मॉइस्चर जो है कम से ज़्यादा होते जाएगा। इसमें जो हम टेस्ट करते हैं इसमें सबसे पहले ये जो हमारा 35 कितना आया है, ये हमारा आया 34। ये वाला हमारा जो आया है सबसे लास्ट वाला ये 34 आया है। इसमें यही सब ध्यान रखना है कि हमारा अगर हम नंबर ऑफ ब्लोस ये है, नंबर ऑफ ब्लोस मतलब 34 पे आया है, तो जिसमें अगर हमारा 34 जो है इसमें हमको कम पानी मिलाना होगा। तो इधर हमारा कम वेट ऑफ वाटर जो है कम आएगा, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा, फिर इसमें सबसे ज़्यादा। इस तरह ये ध्यान रख के बनाना है कि वेट ऑफ वाटर ये ना हो कि इधर कम हो जाए। और फिर उसके बाद इस ये 25 के बाद जो हमारा आ रहा है ये हमारा हो जाएगा 29, ये हमारा हो जाएगा 29। नंबर ऑफ ब्लोस, ये नंबर ऑफ ब्लोस सबसे पहले इस सबको भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जा रहा है ये 20 वाला है, 20 है 21, 22, 23, ये हमारा 23 हो जाएगा। उसी तरह ये है हमारा 15 के बाद एक 16 है, तो यहाँ हम 16 लिख लेंगे। तो इसको आगे करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो हमारा 34 है इसको ग्राफ में पढ़ते हैं कि इसमें हमारा ये जो मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पे हमारा कितना आएगा ये रीडिंग। तो ये 34 हमारा ये है, तो इसका हमारा इसके सामने जस्ट ये हम देखेंगे किसके ऊपर है, ये तो 26 के ऊपर है। यहाँ लिखा होगा आपको मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारा परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ये है। तो मॉइस्चर कंटेंट इसी लाइन वाले लेना होगा, इसके सामने वाला, ये 34 के सामने वाला। तो ये हमारा 26 है, जो 26 के ऊपर हमारा ये आ रहा है 26.20। ये टोटल 20 बीच में आ रहा है, मतलब 20 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इसमें हम चेंज कर सकते थे। तो यहाँ हम लिख लेंगे सिर्फ 26 पॉइंट। इसको कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि पॉइंट किधर हम लिखते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में कुछ वेरिएशन आ जाएगा, इसलिए पॉइंट किधर ही रखेंगे। तो यहाँ हम इसको करते हैं 26.20, ठीक है, इंटू करेंगे इससे 18.32 से, इसमें गुणा करेंगे तो 18.32, और यहाँ हम परसेंट दबा देंगे या भाग कर देंगे, भागा 100 कर देंगे और ये बराबर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 4.80 हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 4.80। उसी तरह हम इसका दूसरा भी करके दिखलाते हैं आपको है। और यहाँ हम 26.80 हमारा था, इसको हम सीधा में करके देखते हैं। तो 4.8 डिवाइड बाई, इसको हम सीधा कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 18.32। यहाँ भी इसको हम परसेंट दबाते हैं, ये आ गया हमारा 26.20। इसमें कोई डिफरेंट नहीं आया है, ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि इसमें पॉइंट के बाद में कुछ डिफरेंट आ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा वाला करते हैं। ये 19.65, तो ये जो ड्राई वेट हम अपने से मान लिए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये हमारा है 27 पे आया है,
और ये हमारा 29 वाला है, तो 29 वाला ये हमारा है, आप देख सकते हैं ये 25 है, 26, 27, 28, 29, ये हमारा 29 है। तो 27 वाले ग्राफ से हमारा ये यहाँ पे आया है। तो अब हम इसको निकालते हैं, ये हमारा हो गया, यहाँ लिख देंगे हम 27 सबसे पहले, फिर उसके बाद हम ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देखेंगे ग्राफ हो, ये तो हमारा 20 हो गया और ये बीच में लगा है, तो 20, 10, 30 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे कलम पे देखिएगा आप, ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये बीच में लगा है यहाँ, ये दोनों के बीच में, ये और ये दोनों के बीच में है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, 20, 10, 30। तो यहाँ हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 27.30 इंटू, इससे इंटू करेंगे ड्राई वेट से 19.65, अब भाग 100, ये हमारा आ गया 5.36। यहाँ देखिए मॉइस्चर आप बढ़ते हुए कदम में जा रहा है 5.36। आप कभी भी देखेंगे ये जो हमारा है कैसा ग्रांड से आप करेंगे तो कम पानी में ही ये 34 आएगा। अगर आप ज़्यादा पानी मिला देंगे तो वो तो ज़्यादा भाग जाएगा, वो आ जाएगा 16, 15, 14 कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले कम पानी मिलाएंगे तब हमारा 34 आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह हमारा पानी बढ़ते जाएगा। इसी तरह हम इसके आगे वाला हम दिखलाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब इसको हम सीधा करेंगे, तो यहाँ हमारा फार्मूला लिखा हुआ है 3/4 इंटू 100, तो ये हमारा 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। तो अब हम इसको सीधा करके दिखलाते हैं आपको। 5.36 डिवाइड बाई, ये हमारा ड्राई वेट है 19.65, फिर इंटू 100 27.28। देखिए दोस्तों यहाँ हम माने थे 27.30 माने थे, लेकिन यहाँ वेरिएशन आ गया, आप देखते हैं। इसी तरह हर चीज़ में इसमें ध्यान रखना है यही चीज़ कि इसके नीचे वाला जो है पॉइंट के बाद वाला, इधर पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखना है, या कहीं हम कॉपी पे लिखते हुए चलें जिससे हमको याद रहे। अब दोस्तों इसमें हम बताते हैं कि मॉइस्चर से हम कैसे इसका ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ अपने से बढ़ते हुए कदम में हम लिखेंगे 5 पॉइंट, हम लिख लेते हैं 68। अब हमको इसमें ड्राई वेट नहीं लिखना है, और ये हमको मॉइस्चर कंटेंट है, इसके बारे में हमको ये है कि हम एक जगह इसको रफ में लिख लेंगे। जैसे इसके बाद हमारा बचा है ये 23 पे, 23 पे, तो 23 हमारा ये आ रहा है, ये देखिए आप, ये हमारा 20 है, 21, 22, 23 पे ये आ रहा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये 28 के ऊपर, ये 29 से नीचे है, 29 से नीचे है और 28 से ऊपर है, तो ये हम लिख लेंगे 28 पॉइंट, या हम एक अलग लिख लेंगे 28 पॉइंट, आपको समझाने के लिए एक अलग कर देते हैं। 28 पॉइंट ये हमारा है 29 से जस्ट थोड़ा नीचे है, तो इसको हम 96 मान सकते हैं अपने अनुसार, तो इसको लिख लेते हैं 28.96। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 28.96 ये हम इसका, ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट है, इसको मान लिए हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 5.68 डिवाइड बाई, इसको लेते हैं 28.96 और यहाँ परसेंट दबा देते हैं 19.61, ये हमारा आ गया 19.61, ये हमारा ड्राई वेट आ गया इसका। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन ये मॉइस्चर कंटेंट आ जाए। तो 5.68 डिवाइड बाई 19.61, यहाँ हम डायरेक्ट परसेंट दबा के इसको ला देते हैं 28.96। इसी तरह ये हमारा लास्ट वाला जो बचा है इसको भी हम कर लेते हैं। ये हमारा आया है लास्ट में है ये 16, तो 16 हमारा कहाँ है, यहाँ है, आप देख रहे हैं, ये हमारा 30 के जस्ट ऊपर है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मार्किंग हम दे दिए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो, 30 के जस्ट ऊपर है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 30 पॉइंट, आगे वाला पॉइंट हम नहीं लिखते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन ना हो, जस्ट ऊपर है, मतलब कि बीच में भी नहीं है, इसको हम मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, 30.07, तो इधर हम साइड में लिख लेते हैं 30.07, 5 भी मान सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर लग रहा है इसलिए हम इसको 30.07 ले लेते हैं। इसी तरह वाटर हम इसमें ले लेते हैं, इसमें बढ़ते हुए कदम में ले लेते हैं 5.94, या 6.00 भी ले सकते हैं, 6.50 कुछ भी ले सकते हैं, बढ़ते हुए कदम में ही लेना है इसको। तो ये 5.94 हो गया, डिवाइड बाई हम कर लेते हैं, इसको सेम ही करेंगे 5.94 डिवाइड बाई, ये जो हम इसको माने हैं, जो हमारा ये है मॉइस्चर कंटेंट जो हम ग्राफ से पढ़े हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 30.07, और यहाँ हम डायरेक्ट परसेंट दबा देंगे, इसका ड्राई वेट आ जाएगा, ये हमारा आ गया 19.75। अब उसी तरह हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, तो हम इसको 5.94 डिवाइड बाई
19.75। अब इसको परसेंट दबा देंगे तो ये हमारा 30.08। देखिए यहाँ पर भी हमारा वेरिएशन आ रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद हमको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसको हमको समझना जरूरी है। यहाँ हमारा लिखना है वेट ऑफ कंटेनर एंड ओवन ड्राइड सॉइल। तो हमारा है वेट ऑफ कंटेनर, ये देखिए आप लिखा है ना, वेट ऑफ कंटेनर। वेट ऑफ कंटेनर का वेट ये हो गया। और फिर उसके बाद हमारा ये लिख रहा है कि ओवन ड्राई सॉइल। तो ये देखिए ओवन ड्राई सॉइल, तो इसको और ये कंटेनर वेट को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन ये नहीं करना है कि बैक से, ये तो आप समझ ही जा रहे हैं कि यहाँ पढ़ के हमको ये लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि वेट ऑफ कंटेनर एंड वेट सॉइल, तो मतलब कि ड्राई सॉइल में पानी मिला हुआ है, तो ये हम पानी इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एक एग्जांपल हम आपको दिखला देते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना ये है कि वेट ऑफ कंटेनर एंड ओवन ड्राइड। तो कंटेनर का वेट ये है 23.55, तो यहाँ हम लिखते हैं 23.55 प्लस, फिर उसके बाद हमारा लिखा है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। ओवन ड्राई सॉइल ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे 18.32। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया दोनों का वेट। यहाँ पे जो पूछ रहा है हमसे वेट ऑफ कंटेनर एंड ओवन ड्राई सॉइल, तो ये हमारा आ गया 41.87। यहाँ लिखेंगे 41.87। अब उसी तरह इसमें हमारा ऊपर वाले में पूछ रहा है वेट ऑफ कंटेनर एंड वेट सॉइल। वेट सॉइल मतलब कि इसमें गीला रहे कोई भी चीज़, वेट सॉइल, तो इसमें वाटर मिलाएंगे तभी ना ये गीला होगा। ये हमारा जो वाटर है इसी में ऐड कर देंगे 41.87 में, मतलब कंटेनर का वेट, फिर ड्राई वेट और फिर उसमें पानी सब मिक्स है, तो ये हमारा वेट सॉइल हो गया। 4187 प्लस 4.80 इसमें जोड़ देंगे, प्लस 4.80, ये बराबर कर देंगे तो ये हमारा आ गया 46.67। यहाँ लिख देंगे हम 46.67। इसको नहीं आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो इसको 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही वीडियो जिसमें हम पूरा इसको डिटेल से बता रहे हैं। अब इसमें हम इधर आ जाते हैं पीआई पे। अब इसको तो आप लोग समझ गए हैं, इसी तरह सेम सबको निकल जाएगा ऊपर वाला। पीआई पे आ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन एक और बता ही दे रहे हैं आप लोग को, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसी तरह हम आगे वाला एक और बता देते हैं। तो ये हमारा ड्राई सॉइल है 19.65, तो यहाँ लिख लेते हैं 19.65 प्लस, फिर यहाँ हमारा कंटेनर के वेट, कंटेनर के वेट को फिर इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा है 23 ग्राम, तो यहाँ हम 23 लिख देंगे, फिर जोड़ दिए तो 42.65, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 42.65। फिर इसमें हमको पानी ऐड करना है जिससे हमारा ये वेट सॉइल हो जाता है 5.36, तो इसमें प्लस कर देंगे 5.36, तो ये हो गया 48.01। तो इसी तरह अब हम निकालेंगे पीआई को निकालेंगे। तो पीआई हमारा ये है। पीआई निकालने में सबसे पहले हमको ये ड्राई वेट है ना, कभी भी इसका हम कम रखेंगे वेट, इसको भी मॉइस्चर के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको भी ड्राई वेट के हिसाब से निकालते हैं। तो ड्राई वेट हमारा 9 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम के अंदर में ही रखेंगे, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 8.40 ले लेते हैं अपने अनुसार, कोई वो नहीं है, और इसको 9.15 ले लेते हैं। अब दोस्तों हमको ये जानना होगा, ये तो हम ड्राई वेट इसका लिख लिए हैं, लेकिन हम जो पीआई हमारा है 8 से 12 के बीच में बनाना है। और पीआई हमारा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पीआई हमारा है प्लास्टिक इंडेक्स। ये हमारा हो गया प्लास्टिक इंडेक्स, मतलब कि 28.20 माइनस इसमें से हम। अब दोस्तों हम पीआई निकालेंगे। पीआई निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें वेट ऑफ वेट सॉइल ही सबसे पहले हम मान लेते हैं। ये जो हमारा वेट ऑफ वेट सॉइल है इसको हम ले लेते हैं 29.10, और इसको ले लेते हैं 30.25 ले लेते हैं, अपने अनुसार कुछ भी हम ले सकते हैं। वेट ऑफ वेट सॉइल ये वाला हम लिए हैं, जो हमारा है वेट ऑफ कंटेनर एंड वेट ऑफ वेट सॉइल, ये हमारा हो गया। अब इसको आगे हम निकाल के बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि पीआई जो है हमारा है 8 से लेकर 12 तक, इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं 9, तो यहाँ लिखेंगे नहीं 9, तब भी आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन वेरिएशन आता है, लिखना नहीं चाहिए। तो 9 लिख दिए हैं, इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारा पीएल निकल आएगा। ये हम जो पीआई रख दिए हैं, यहाँ हम माइनस करते हैं 28.2 माइनस ये 9 है, 9 से माइनस करते हैं, ये हमारा आ गया 19.2, पीएल आ गया 19.20। अब दोस्तों आगे इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसमें करने है हमको कैलकुलेशन ये है कि ये जो हमारा है वेट ऑफ सॉइल जो है, वेट ऑफ कंटेनर और वेट सॉइल जो है, इसको और ये कंटेनर के वेट से माइनस करेंगे। ये जो हमारा वेट ऑफ कंटेनर वेट है
24.0 इस 29.10 से 24.0 से माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया 29.10। तो यहाँ हम लिखेंगे 29.10 माइनस ये हो गया हमारा 24। इसको बराबर करेंगे तो ये हमारा आ गया 5.1। फिर उसके बाद इसमें हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम किससे करेंगे? इसमें डिवाइड हम करेंगे इससे 19.20 से। लेकिन उसमें 19.20 में हम क्या करेंगे कि एक अपने मन से रख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 19.2। ये हमारा आ गया 4.28। ये हमारा हो गया ड्राई सॉयल। देखिए ये हमारा यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 4.28 हो जाएगा। ये हमारा ड्राई सॉयल हो जाएगा। तो ड्राई सॉयल हमारा है ओवन ड्राई सॉयल 4.28 हो जाएगा। ये 4.28। और इसी तरह इसके आगे वाला भी हम कर लेंगे। इसी तरह हम इसका भी कर लेंगे, क्या बोलते हैं, ये बगल वाला। तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ आ गया 30.25 है तो 30.25 लिख लेंगे। 30.25 माइनस ये हो गया 24.46। तो 24.46 इसको माइनस करेंगे। फिर इसमें डिवाइड कर देंगे, फिर से डिवाइड बाई इसी से डिवाइड करेंगे 19.20। तो हमारा इसमें 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 पॉइंट लगेगा 1.2। फिर उसके बाद हम बराबर कर देंगे। तो ये आ गया है 4.86 ड्राई वेट। यहाँ हमारा ड्राई वेट हो जाएगा 4.86। ये हमारा ड्राई सॉइल है तो 4.86 हो जाएगा, 4.86। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि 4.86 हमारा ये ड्राई वेट आ गया है। तो जब हमको ड्राई वेट पता चल गया तो फिर अब उसके बाद हमको ये कंटेनर का वेट और प्लस ड्राई वेट दोनों जोड़ देंगे। तो हमको ये पता चल गया कि कंटेनर और ड्राई वेट कितने ग्राम हो गया। तो जिससे हमारा यहाँ हो गया वेट ऑफ कंटेनर एंड ओवन ड्राई सॉयल। तो ओवन ड्राई हमारा ये हो जाएगा सॉयल, और ये हमारा हो गया कंटेनर का वेट। कंटेनर का वेट हमारा यहाँ देखिए आप लिखा है वेट ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का वेट हो गया हमारा 24.0 और ये है हमारा ड्राई वेट 4.28। तो ड्राई वेट और प्लस कंटेनर का वेट यहाँ पे लिखाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसके सीध में आप देखिए वेट ऑफ कंटेनर एंड ओवन ड्राई सॉयल। तो ओवन ड्राई सॉयल ये हो गया और कंटेनर वेट ये हो गया। इसको हम जोड़ के लिखते हैं अभी दोस्तों। दोस्तों ये हमारा चालू हो गया, ये हो गया हमारा 24 ग्राम कंटेनर का वेट। ये 24 प्लस ये हो गया हमारा ड्राई सॉयल 4.28। तो ये हो गया 4.28। अब इसको हम बराबर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया कंटेनर वेट प्लस ड्राई वेट। यहाँ पे कितना है हमारा 28.28। ये देखिए इसके सामने आपको लिखा होगा 28.28। ये हमारा हो गया कंटेनर वेट प्लस ओवन ड्राई सॉयल। अब इसको हम घटा देते हैं। ये हम शुरू में ही लिख चुके थे जिसमें हमारा है कंटेनर वेट प्लस वेट सॉयल। अपने अनुसार इसको मान लिए थे, इसको यहाँ पे हम मान के चले थे। तो इसको और इसको ड्राई वेट माइनस करेंगे तो हमको वेट ऑफ वाटर निकल आएगा ना। ये देखिए वेट ऑफ वाटर। अब इसको हम सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे सेम टू सेम। अब इसमें कोई बैक कैलकुलेशन नहीं है, अब सब टोटल सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया 29.1 माइनस ये हमारा हो गया 28.28 ड्राई वेट 28.28। इसको माइनस करने पे हमारा आ गया 0.82। ये हमारा आ गया वेट ऑफ वाटर। अब उसी तरह इसके नीचे वाला हमारा जो है ये कि मॉइस्चर कंटेंट, ये जो है हमारा है इसको हमको निकालना है। तो इसमें हम सीधा कैलकुलेशन में हम कभी भी करते हैं तो इस मॉइस्चर जो वाटर जो रहेगा उससे डिवाइड बाई ओवन ड्राई से हम करेंगे तो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। तो 0.82 हमारा आ गया डिवाइड बाई 4.28 और परसेंट दबा देंगे डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा 19.59। तो यहाँ लिखते हैं 19.59। उसी तरह इसको भी हम करते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर ये वाला गड़बड़ था, इसको अभी हम चेंज किए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसका डिस्प्ले थोड़ा डिस्टर्ब है। तो इसमें फिर से हम डिवाइड करते हैं 0.82 डिवाइड बाई 4.28 परसेंट इसमें दबा दिए तो हमारा आ गया 19.16 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 19.16 1 और ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 9 को हम काट देंगे। ठीक है, 3 अंक भी ले सकते हैं लेकिन हमको 2 अंक ही दिखलाना होता है। जब 2 अंक से हो जाएगा तो 3 अंक का क्या काम है। तो इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे दोस्तों। अब इसमें हम करते हैं, हमारा कंटेनर का वेट पता चल गया और ड्राई वेट पता चल गया तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 24.46 प्लस ये हमारा आ गया 4.86 ड्राई वेट है
4.86 बराबर करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा कंटेनर वेट प्लस ड्राई वेट, ये हो गया 29.32। अब इसी तरह अब हमको पता करना है वेट ऑफ वाटर, तो इसको ये हमारा वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए ये हमारा गीला मिट्टी है और कंटेनर का वेट है, ये सूखा मिट्टी और कंटेनर का वेट है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये वेट ऑफ वाटर निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों 30.25 माइनस 29.32 बराबर करेंगे तो ये हमारा आ गया वेट ऑफ वाटर 0.93। अब डिवाइड बाई हम करेंगे 4.86 से 4.86 और यहाँ परसेंट दबा देंगे तो ये हमारा आ गया 19.14 यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, एवरेज कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ एवरेज लिख देंगे। यहाँ देखिए एवरेज लिखा हुआ है, तो ये हमारा 19.16 प्लस 19.14 है, 19.14 और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, 2 का हम कर रहे हैं तो 2 कर देंगे तो 19.15 यहाँ आ गया 19.15। और यहाँ हम जो माने थे शुरू में ही आपको हम बताया था कि यहाँ वेरिएशन आ जाएगा, लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 19.15, आप लोग इसको गलती नहीं करिएगा, यहाँ लिखना नहीं है, कहीं एक रफ पे लिख लीजिएगा और इस तरह करके ही बनाइएगा, तो यहाँ वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 28.2 माइनस 19.15 बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.05, ये 0 है, 5 इसमें जोड़ देंगे, पी हमारा आ गया ये पी 9.05। दोस्तों अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन लगेगा।